नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन। लीगल हेल्पलाइन में अपने इस खास कार्यक्रम में, लोकप्रिय कार्यक्रम में, हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं को समाधान करते हैं। आज हम आपको लोकसभा और विधानसभा स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष तथा विधान परिषद में सभापति कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है और अध्यक्ष के पास खास शक्तियों और विशेषाधिकार होते हैं। संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। उनके और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, 94, 95 और 96 से संबंधित हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक है या नहीं। वो सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और उसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। स्पीकर से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई कानूनी जानकारी हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर आप हासिल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ऋषिपाल जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में लोकसभा के स्पीकर के बारे में जो बताया कि किस तरह से लोकसभा के स्पीकर की जो पावर्स होती है और किस तरीके से लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो अपने फंक्शंस को करते हैं। लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो अपने आप में संवैधानिक पोस्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इसकी नियुक्ति होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब जितने भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जब जैसे आपने देखा है कि एक लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद लोकसभा के जो सदस्य हैं वो चुन के आते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही एक स्पीकर की जो है नियुक्ति की जाती है, जो कि उसका बहुत बार क्या ऐसा भी होता है कि बिना इलेक्शन के जब पता लगता है कि पूरी तरीके से जो लोक पीठासीन अधिकारी, जो लोकसभा अधिकारी है, उसकी जो उस तरफ बहुमत है, तो इलेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे पिछली बार पीके सिन्हा वाले केस में भी और बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष के लिए जो है कई बार चुनाव भी होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ही जो वो व्यक्ति होता है, इसका काम ये होता है कि लोकसभा को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। तो वो सदस्य जो लोकसभा में चुनकर आते हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वो लोकसभा के जो सदस्य ही होता है उसी को ही उसमें से एक व्यक्ति को सदस्य के लिए चुनते हैं। मुख्यतः से जो बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है कि सामान्यतः जो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी का बहुमत होता है, वो बहुमत के आधार पे जो है एक अपने ही किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करती है या इलेक्शन के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रसारित करती है और वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए आगे बढ़ता है और इस इलेक्शन को फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जब ऐसी गवर्नमेंट होती है इसके अंदर एक से ज्यादा पार्टियां मिक्स होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो अध्यक्ष होता है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का होता है, दूसरी पार्टी का कई बार जो है उनका जो अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष होता है वो दूसरी पार्टी का होता है। कई बार ऐसे पास्ट में ऐसी परंपरा भी रही है कि कई बार जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा का जिसके जो सत्ता पक्ष से ना होते विपक्ष से भी होता है, क्योंकि जब लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी अपने आप में विशेष जो मर्यादा होती है, विशेष एक उसकी पावर भी होती है और एक स्थान होता है कि जब लोकसभा का जो सदस्य होता है जब वो चुन लिया जाता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो फिर उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं रहा और वो फिर वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति
उस राजनीतिक पार्टी से ना होकर बल्कि उसका वो एक इंडिविजुअल हो जाता है, और राजनीतिक पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो दूसरी पार्टी है उन दोनों के साथ ही वो सेम व्यवहार करता है। जैसे आपने पिछले कुछ समय में अनुभव किया कि जो सदस्य जो है अगर मान लीजिए वो अपना आचरण ठीक नहीं रखते हैं तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोकसभा जो है उनको, जो स्पीकर है उनको एक समय के लिए या पूरे जो समय है, जो जिस समय हाउस का टाइम है, उनके लिए निलंबित कर सकता है। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ऋषिपाल जी कि लोकसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या होती हैं? देखिए, जैसे विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी अपने आप बहुत इम्पोर्टेंट जो भूमिका होती है। रीजन सबसे बड़ा यही है कि जब लोकसभा का सदस्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो जो उसका जो वो आता है वो सामान्यतः जो सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी तरफ से आता है, और जो सत्ता जो बहुमत होता है, बहुमत की तरफ से वो व्यक्ति जो है नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन जब वो नॉमिनेट हो जाता है और वो लोकसभा का अध्यक्ष चुन जाता है तो उस व्यक्ति से ये उपेक्षा की जाती है कि वो संवैधानिक पद पे आ गया और अब वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं रहे, और वो लोकसभा के हर सदस्य को उतनी ही गरिमा और उतनी ही मतलब शक्ति देंगे जितनी जो चाहे वो सत्तारूढ़ दल का है और चाहे विपक्ष का है। ऐसी स्थिति में जो उनकी शक्तियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई जो सदस्य है वो अपना आचरण ठीक नहीं करता, या जो हाउस का जो वर्किंग होती है उस वर्किंग को सुचारू रूप से नहीं हो पा रही होती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि लोकसभा अध्यक्ष की अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने की कि वो जो मेंबर हैं उन मेंबर को इस तरीके से उनके काम को, कार्यविधि को बढ़े कि हर मेंबर अपने अंदर से बेहतर जो लोकसभा की जो व्यवस्था है, जिसके अंदर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति बेहतर से बेहतर अपने आइडियाज को और उन सारी बहस में शामिल हो सके जो लोकसभा में किसी को बिल को पास कराने के लिए या बाकी चीजों के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल ऋषिपाल जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो केंद्र स्तर के ऊपर जो लोकसभा है उसका चुनाव होता है, और लोकसभा जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहा जाता है उनका चुनाव होता है। और इसी स्तर पर हम बात करते हैं तो हम राज्यों की जब बात करते हैं जो राज्य सरकारें होती है, जैसे हमारे केंद्र के स्तर पर एमपी का चुनाव होता है, ऐसे राज्य के स्तर पर जो है वो एमएलए का चुनाव होता है। तो जैसे एमपी होते हैं या सत्तारूढ़ दल जो केंद्र स्तर पर होता है, जो केंद्र में होता है, वो जो बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, आगे बढ़ाता है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार विधानसभा के अंदर भी जो होती है, जो विधानसभा में जो एमएलए होते हैं वो एमएलए जो चुने जाते हैं, उन एमएलए चुनने के बाद जो सत्तारूढ़ दल जो होता है राज्य का, वो एक व्यक्ति को विधानसभा के स्पीकर के रूप में जो है वो नॉमिनेट करते हैं। फिर उसका अगर चुनाव होता है तो चुनाव होता है, अगर ऐसा संभव होता है कि बिना चुनाव किए वो व्यक्ति चुना जा सकता है तो वो उसको चुना जाता है। और अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में लोकसभा का जो विधानसभा का जो स्पीकर है, और अपने पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है या और जो राज्य हैं, उन राज्यों में किस तरह से विधानसभा के जो स्पीकर की भूमिका पर कितने प्रश्न चिन्ह हुए और कितने ज्यादा जो है वो विवादित रहे। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और विशेष तौर पे जो जैसे दल बदलू जो कानून होता है, दल बदलू कानून के हिसाब से जो विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। जो फ्लोर टेस्ट होता है, उससे बहुत जिम्मेदारी होती है। जब पेश किए जाते तब जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जैसे एमपी अगर मान लीजिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो कोई अगर अपने आचरण को गलत तरीके से करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका वही अधिकार जो है वो विधानसभा के अंदर होता है। वो उन सदस्यों के खिलाफ जो है वो किसी भी तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई भी सदस्य आचरण अपना ठीक नहीं कर रहा तो ऐसे सदस्य को वो एक कुछ खास समय के लिए या एक लंबे समय के लिए भी उनको निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल ऋषिपाल जी, विधानसभा स्पीकर की शक्तियां और जिम्मेदारियां भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। देखिए, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों को
अगर ऐसे देखते हैं कि बड़े स्तर पर, केंद्र स्तर पर जो शक्तियां लोकसभा के स्पीकर की होती जी। हैं, वही शक्तियां जो है विधानसभा के स्पीकर की राज्य स्तर पे होती हैं। लेकिन राज्य स्तर पे हम देखते हैं तो राज्य स्तर के ऊपर क्योंकि बहुत जमीन से जो एमएलए होते हैं वो बड़ा जमीन से जुड़े हुए जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत ज्यादा जो जमीन स्तर के मामले होते हैं वो होते हैं, बहुत सारे कानून जो होते हैं राज्य स्तर पे वो बिल जो है डिस्कस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा स्पीकर को ये देखना होता है कि किस तरह से विधानसभा जो है सुचारू रूप से काम कर सके। और कई बार इसमें लोकसभा में तो अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कम आपको ऐसी संभावना आती है कि दल बदल कानून जो है उसकी संभावना होती है, या लोग बहुत कम तेजी से चेंज होते हैं। लेकिन विधानसभा के स्तर पर अगर देखा जाए तो वहाँ दल बदल कानून के हिसाब से और फ्लो टेस्ट के हिसाब से, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का उदाहरण है। महाराष्ट्र में किस तरीके से जो है विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका रही और किस चुनौतियों को उन्होंने सामने किया, उनका जो एक्ट था, उनका जो रोल था, उसको किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, वो अपने आप में कानूनी बात है। और यही खूबसूरती हमारी लोकतंत्र की है। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या स्पीकर किसी विधायक की सदस्यता को रद्द कर सकता है? दल बदल कानून के संदर्भ में बताएं, और अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसा किया जा सकता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे हालात होते हैं कि जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर को अगर लगता है अपनी शक्ति के हिसाब से कि किसी सदस्य का जो आचरण है, जैसे भी मित्रा मोह वाला जो केस था, अपने आपने उसके अंदर देखा किस तरीके से जो आचरण था, उस आचरण के हिसाब से जो है उनकी जो सदस्यता गई। उससे पहले आप अगर देखेंगे कि राहुल गांधी थे, उनके कानूनी रूप से क्योंकि उनके ऊपर केस में कन्विक्शन हो गया था, कन्विक्शन के चलते एज पर लॉ जो है वो उनकी सदस्यता जो है चली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारण के आधार पर राज्य स्तर के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र स्तर के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके और एक सदस्य की सदस्यता को भंग कर सकते हैं। बिल्कुल। ऋषिपाल जी, क्या स्पीकर के आदेशों का न्यायिक अवलोकन या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, उदाहरण आपके सामने है। आपने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर भी उदाहरण था। बल्कि उत्तराखंड का जो भी स्पीकर का जो निर्णय था, उस निर्णय पर विशेष तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, उस निर्णय में बात कही गई थी कि कोई भी जो निर्णय विधानसभा का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय नहीं है, और उस निर्णय का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष ने किसी भी आधार पर कोई निर्णय लिया है और निर्णय को लेने में जो प्रिस्क्राइब रूल्स रेगुलेशंस है, विधानसभा के या लोकसभा के भी अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, किस तरीके से वो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, या और बहुत सारी बातें हैं। अगर उन रूल्स का अगर अध्यक्ष के द्वारा भी वायलेशन अगर होता है तो ऐसी स्थिति में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और उसका जो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से शिवसेना का मामला था, किस तरीके से महाराष्ट्र के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था वो आपके सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के मामला आपके सामने आया, और देखा कि किस तरह से जो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका के ऊपर कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दिया। जी बिल्कुल। ऋषिपाल जी, लोकसभा की नियुक्ति स्पीकर की कैसे करते हैं, विधानसभा की कैसे करते हैं, स्पीकर की लोकसभा और विधानसभा की इनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां क्या कुछ कहती हैं, स्पीकर को सदस्यता रद्द करने के लिए विधायक की क्या कुछ दल बदल कानून के तहत किया जा सकता है, ये सारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, इस विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी। तो इंडिया लीगल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।